एक रात रवि अपने ही घर में मरा हुआ मिलता है। उस रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी। उसी रात रवि के घर में सिर्फ 3 लोग ही थे, कुक, गार्डनर और उनका नौकर। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस उन तीनों को पूछती है कि उस रात तुम क्या क्या कर रहे थे। सबसे पहले तो कुक बताता है कि मैं तो डिनर प्रिपेयर कर रहा था। फिर गार्डनर बताता है कि मैं तो गार्डन में पानी डाल रहा था। फिर नौकर बताता है कि मैं तो टेबल पर खाने की प्लेट सेट कर रहा था। तो पुलिस उन तीनों की बातें अच्छे से सुनती है और समझ जाती है कि झूठ कौन बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो झूठ बोल रहा है ये गार्डनर, क्योंकि उस रात तो बहुत बारिश थी। फिर गार्डनर बारिश के टाइम में क्यों गार्डन में पानी डाल रहा था। इससे पुलिस उसे पहचान जाती है कि ये झूठ बोल रहा है और इसी ने रवि का खून किया है। चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। रिया एक वैकेशन लेती है और एक ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। रिया हर साल किसी न किसी कंट्री में घूमने के लिए जाती है। अभी तक रिया 3 कंट्री घूमकर आ चुकी है। अब ये उसका 4th ट्रिप है। रिया रेडी होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तब वो वहां देखती है कि उसकी फ्लाइट थोड़ी डिले है। दोस्तों, आपको रिया और उसका लगेज दिख रहा है और साथ ही डिपार्चर टाइम दिख रहा है। आपको इन सारी चीजों को देखकर आइडिया लगाना है और बताना है कि रिया अब कौन से कंट्री में जा रही है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, रिया के लगेज पर पिक्चर लगे हुए हैं। इनसे पता चलता है कि रिया इटली, फ्रांस और इंडिया तो घूम चुकी है, मतलब कि ये बर्लिन जा रही है। तो दोस्तों, क्या आप पता कर पाए थे? तो जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखना है और इसमें कितने डिफरेंस है ये बताना है। तो दोस्तों, इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 3 डिफरेंस है। पहले, इस बच्चे का सॉक्स का कलर चेंज है। दूसरा, यहाँ पर फोटो अलग है। और तीसरा, इस बच्चे के बाल का कलर चेंज है। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए थे? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब एक और देखते हैं। एक रात तेजस और रवीना अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बहुत बड़ा पार्क भी था और वो उस पार्क को क्रॉस कर रहे थे। तभी रवीना को पार्क के बेंच पर कुछ अजीब दिखता है। रवीना बोलती है, वो देखो, शायद वो आदमी है। फिर रवीना बोलती है, चलो देखते हैं उस आदमी के साथ क्या हुआ, वो वहाँ ऐसे क्यों बैठा है, सब ठीक तो है ना? तेजस बोलता है, हाँ चलो। वो दोनों वहाँ उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं। तभी तेजस बोलता है, ये देखो, ये तो मरा हुआ है, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। फिर तेजस पुलिस को वहाँ पे बुला लेता है। तभी वहाँ थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस बॉडी को अच्छे से देखते हैं। तभी पुलिस को बॉडी के पास एक नोट्स मिलती है। पुलिस को डाउट होता है, शायद उस नोट पर खूनी का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, तो ये रहा वो नोट। क्या आप इस नोट को समझ सकते हैं? क्या लिखा है इस पर? तो इसे ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखो, इस पे ये लिखा है, शॉन एंड रॉबर्ट विल बी द नेक्स्ट, आई एम नॉट अफ्रेड। तो दोस्तों, क्या आप पता कर पाए थे? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। उस पिक्चर को देख के आपको बताना है कि इसमें क्या गलत हो रहा है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए और अपना दिमाग चलाइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये तीनों पेड़ और ये दोनों धुआं तेज हवा के कारण राइट साइड में जा रहे हैं और ये वाली धुआं लेफ्ट साइड जा रही है। तो इस धुएं को भी राइट साइड जाना चाहिए। तो इस पिक्चर में यही गलत है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों आपके सामने दो पिक्चर है, आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि इसमें कितने डिफरेंस है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 4 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस यहाँ पे घड़ी नहीं है, दूसरा डिफरेंस यहाँ पे कार नहीं है और तीसरा यहाँ पे मार्कर नहीं है और चौथा डिफरेंस ये है कि इस लड़के के सिर पर टोपी नहीं है। दोस्तों आपके सामने कुछ बच्चे हैं, वो क्लास में एग्जाम दे रहे हैं। आपको इन सबको ध्यान से देखना है और हमें बताना है कौन चीटिंग कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये वाली गर्ल चीटिंग कर रही है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब इनमें से बताइए, लड़की मना कर रही है फिर भी लड़की की तरफ कौन छिप छिप कर लड़की की तरफ देख रहा है, कौन चीटर है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये चीटिंग कर रहा है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है और इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बताना है कि इस पिक्चर की करेक्ट शैडो कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इनमें ये डी वाली शैडो करेक्ट है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको इस पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि इस पिक्चर की करेक्ट शैडो कौन सी है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देखते हैं। इस पिक्चर की करेक्ट शैडो है ये ए वाली। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, उस पिक्चर को अच्छे से देखना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा मूर्ख है। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों भी मूर्ख है, क्योंकि ये लड़का शर्टलेस में एक्सरसाइज कर रहा है और वो भी उस स्नो में, तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। और ये लड़की स्नोबोर्डिंग रेगिस्तान में कर रही है, जो कि इसे बर्फ वाली जगहों पर करनी चाहिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पिक्चर को देखकर? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों अब इस इमोजी से स्पोर्ट्स का नाम बताइए और आपका आंसर कमेंट्स में बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये है बॉक्स और ये है सिंग, तो इसका मतलब हुआ बॉक्सिंग। अब इस इमोजी से स्पोर्ट्स का नाम बताइए और आपका आंसर कमेंट्स करें। ये है टेबल, ये 10 और ये आई, इसका मतलब हुआ टेबल टेनिस। तो अभी इस इमोजी को अच्छे से देखिए और हमें बताइए इसमें कौन से स्पोर्ट्स का नाम बनेगा। अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट्स करें। ये है बस, कैट, बॉल, तो इसका मतलब हुआ बास्केटबॉल। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।